class 11th है, subject economics, higher secondary school Khumriyan, and today's topic is census and sample method of collecting data. जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल से हम ये पढ़ रहे हैं सेंसस मेथड पढ़ेंगे फिर आज. व्हाट इज सेंसस मेथड? इट इज़ दैट मेथड इन विच एवरी आइटम और ग्रुप of population or universe is covered under investigation and the data is collected. ये ऐसा तरीका है जिसमें सर्वे हर घर की होती है और हर फर्द की होती है. हर फर्द का जो कम्युनिटी का हो मुल्क में हर फर्द की इंक्वायरी होती है, फिर डाटा कलेक्ट किए जाते हैं. इस तरीके को सेंसस मेथड कहते हैं. एग्जाम्पल है इसकी सेंसस ऑफ पॉपुलेशन. फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन हाउस टू हाउस इंक्वायरी इज कंडक्टेड. हमें जब एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन की सेंसस में, तो हम घर घर जाकर इंक्वायरी करते हैं कि घर में कितने बंदे रहते हैं और कितने औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं. ये सब इसमें इंक्वायरी आती है, फिर डाटा कलेक्ट किए जाते हैं. अब इसमें हर चीज़ में देखा जाता है कि इसका नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है. इसी तरह इसमें सेंसस मेथड में देखेंगे हम मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं. जैसे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, रिलायबल एंड एक्यूरेट. नंबर 1 है इसका फ़ायदा ये है कि रिलायबल एंड एक्यूरेट. ये रिलायबल होता है क्योंकि घर घर जाना पड़ता है, सर्वे करनी पड़ती है, और ये रिलायबल और एक्यूरेट होती है. इसमें ज़्यादा रिलाई करते हैं इस पर क्योंकि ये घर घर जाकर इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं हम. लेस बेस्ड, इट इज़ लेस बेस्ड, इट इज़ न्यूट्रल, नो लेस बाइस्ड. It is the information is completely neutral. It is not favored on extensive information. It is vast information. And now demerits of census method. इसके नुकसानात क्या हैं? नंबर 1 कॉस्टली. पहले इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर आता है, कॉस्टली हो जाती है. नंबर 2 लार्ज मैन पावर. It requires large manpower because investigation is done. It requires large manpower because survey is conducted from house to house, and so it requires manpower also. Now third is suitable for large investigation. ये जो census method है ये फेवर करता है large investigation को, क्योंकि it is not suitable for large investigation. ये जो सेंसस मेथड है ये लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैन पावर लगता है. जितनी लार्ज इन्वेस्टिगेशन हो उतना ज़्यादा मैन पावर लगता है. लिहाजा ये इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन के लिए बड़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए सूटेबल नहीं है. फिर है सैंपल मेथड. सेकंड, sample method. What is sample method? It is that method in which data is collected from the sample on a group of items taken from the population for examination and conclusions are drawn. ये ऐसा तरीका है जिसमें किसी ग्रुप में कोई एक शख्स या 2-4 ग्रुप में 2-4 शख्स लिए जाते हैं. Sample means a small part or small numbers are taken for investigation. That is called sample method. So ये sample method ये तरीका ऐसा है कि जिसमें पूरे हाउस होल्ड की इंक्वायरी नहीं होती है. ये बीच बीच में लिए जाते हैं, उन पर एग्जामिन किया जाता है, फिर वही उसी पर कंक्लूजन निकालते हैं. मिसाल के तौर पर ये रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में होता है ब्लड टेस्ट. हम ब्लड टेस्ट करते हैं. लेबॉरेटरी टेक्नीशियन जो होते हैं वो सारा खून जिस्म से नहीं निकालते हैं, वो 2 या 4 ब्लड के ड्रॉप्स निकाल कर उस पर टेस्ट होता है, फिर उसी पर कंक्लूजन वो ड्रॉन करते हैं. सेकेंडली, अगर हम घर में जाएं, अपने किचन में जाएं, घर के किचन में जाएं और देखें कि चावल बॉयल हुआ है कि नहीं हुआ है. जो टेस्ट करेगा वो चावल के कुछ ही दानों को टेस्ट करेगा, सारे चावल को नहीं टेस्ट करता है वो. इस पर भी ये मेथड अप्लाई होता है. इसी तरह अगर हम किसी फ्रूट सेलर के पास जाएंगे,
को देखते हैं, हम एक ही मेवा लेता है और एक मेवे को हम देखकर हमें ये पता चलता है कि मेवे कैसे हैं या फ्रूट कैसे हैं। अब देखना है इनके मेरिट्स क्या है, इसके फायदे क्या है, सैंपल मेथड के क्या फायदे हैं। नंबर 1 इज इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिकल है, ये इसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा नहीं आता है क्योंकि मैन पावर नहीं लगता है, इसमें लेस मैन पावर लगता है, सो ये इकोनॉमिकल है। नंबर 2 टाइम सेविंग, इसमें टाइम बहुत कम लगता है क्योंकि ये सबों की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, ये बीच बीच में किसी किसी को लेते हैं ग्रुप में से, उन्हीं पर इन्वेस्टिगेशन, उन्हीं पर एग्जामिन होता है, फिर इससे टाइम बचता है, लिहाजा ये टाइम सेविंग मेथड है। नंबर 3 लार्ज इन्वेस्टिगेशन, चूंकि ये मेथड इकोनॉमिकल भी है, टाइम सेविंग भी है, लिहाजा जब टाइम सेविंग हो इससे लार्ज इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। डिमेरिट्स हैं फिर, इसके नुकसान क्या हैं। पार्शल, इसमें एक्यूरेट डाटा कलेक्ट नहीं किए जा सकते क्योंकि ये बीच बीच में सैंपल में से निकाला जाता है इसका कंक्लूजन, लिहाजा ये पार्शल हो सकती है, ये पार्शल होती है, कंप्लीट नहीं हो सकती, किसी भी सूरत में कंप्लीट नहीं हो सकती है ये। नंबर 2 रॉन्ग कंक्लूजन्स, क्योंकि ये हर एक से नहीं लिया जाता है, इसके डेटा हर एक से नहीं लिया, जब हर एक से नहीं लिया जाता है, ये डेटा हर एक से नहीं लिए जाते हैं, इसके रॉन्ग कंक्लूजन्स यानी रॉन्ग रिजल्ट, रॉन्ग नतीजे निकल सकते हैं। नंबर 3 इज डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ये बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि हम किसको बीच में किसको उठाएं, किसको रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करें, कौन सैंपल का रिप्रेजेंट बन सकता है, ये बहुत सारी, कौन सैंपल के लिए हम किसको लेंगे सैंपल के लिए, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सैंपल मेथड्स के काइंड्स, इसकी किस्म क्या है। सेंसस मेथड पूरा हुआ, अब सैंपल मेथड के काइंड्स कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे।